गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम गृह विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, जो मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध की दूसरी इकाई का प्रथम भाग है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का महत्व अन्य अवस्थाओं से अधिक होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता उत्पन्न करने से है। बालक का सामाजिक विकास शैशवावस्था से आरंभ होकर संपूर्ण बाल्यावस्था तक चलता रहता है एवं इसी दौरान किशोर को सर्वाधिक समायोजन करने पड़ते हैं। एक किशोर में सामाजिक विकास का होना अति आवश्यक है, क्योंकि किशोर को समाज के आदर्शों व मूल्यों को समझने के साथ साथ समाज के विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार, विचारों व भावनाओं को समझना तथा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना आवश्यक होता है। उन्हीं परिस्थितियों को सीखना भी आवश्यक होता है। एक किशोर समाज में तभी सम्मान प्राप्त कर सकता है जब उसका व्यवहार समाज के आदर्शों व मूल्यों के अनुरूप हो तथा उसका व्यवहार भी समायोजित हो। ऐसे व्यवहार के लिए किशोर में सामाजिक परिपक्वता आवश्यक होती है। किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास यदि व्यवस्थित रूप से होते हैं तो ऐसे में किशोर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य में भी वह एक अच्छे नागरिक साबित हो सकते हैं। सामाजिक विकास के बाद अब हम सामाजिक व्यवहार और उसके साथ होने वाले समूह निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और इसके साथ ही उसके व्यक्तित्व के निर्माण में घर व बाहर समाज का बहुत योगदान होता है। सामाजिक कार्यों को सीखता है। एक किशोर अपने सामाजिक संपर्क रखने से बहुत से कार्यों को सीखता है, जैसे नेताओं को चुनना, छोटे पैमाने पर युवाओं की तरह व्यवहार करना, वार्तालाप करना, नृत्य करना, सामाजिक स्वीकृत तरीके से व्यवहार करना। इसी के साथ सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास भी उसमें होता है, जैसे दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखना, समाज प्रियता रखना, सामाजिक कार्यों में उसकी दिलचस्पी होना, दूसरों को सुधारने की इच्छा रखना, व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा का भाव रखना, उसका व्यवहार अधिक मर्यादित हो जाता है। इसी के साथ सामाजिक व्यवहार में किशोरों में इच्छा जागृत होती है कि उसे एक अलग व्यक्ति माना जाए, उसके समाज का समूह का वह निर्माण कर सके और उससे उसको अनुमोदन प्राप्त हो। वह किशोर बड़ा होने के साथ साथ ही अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने के भी तरीके अपनाता है, जैसे वह नवीनतम व सुंदरतम ढंग से कपड़े पहनने लगता है, अपने मन में नए नए विचार प्रकट करने लगता है और कहानियाँ सुनाने जैसे आदि भाव उसके मन में आने लगते हैं। और इसी के साथ वह सामाजिक भेदभाव की पराकाष्ठा भी उसके चरम पर होती है। इस अवस्था में सामाजिक भेदभाव उसके मन में आ जाता है, जिन्हें वे जाति, रंग, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति या बौद्धिक क्षमता में अपने से हीन समझते
हैं। इनके साथ ही वे जानबूझकर अशिष्ट व्यवहार करते हैं, जिससे उसमें एक हीन भावना आ जाती है। हीन भावना आने के साथ साथ ही वह उस भावना से ऊपर उठकर अपने समूह का निर्माण करने लगता है, जिसमें उससे नेता के अभी हमने सामाजिक विकास पढ़ा। अब हम इसके आगे संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। संवेग हमारे अंदर अस्थिरता व तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। किशोरावस्था में किशोर की ग्रंथियों से होने वाले स्त्रवण व शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था में संवेग तेज, अस्थिर, अनियंत्रित, विवेक शून्य होते हैं। एक किशोर के जीवन में बाल्यावस्था के भय के कारण विविध प्रकार की आकुलताएं होती हैं और वह जब अकेला होता है तो दिवा स्वप्न में खोया रहता संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान से आशय उन सभी मानसिक क्रियाओं व व्यवहारों से है जिनके द्वारा बालक सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, अधिगमित करता है अर्थात सीखता है, स्मरण करता है और इसके बारे में सोचता है। अर्थात संज्ञान का अर्थ है किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही शिशु को इंद्रियों के सहारे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। शिशु के लिए किसी भी वस्तु का होना या ना होना, किसी बात को याद रखना, सोचना आदि बातों का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे में अनेक ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है और वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, याद रखने लगता है, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों को भी बोलने लगता है। इसी ज्ञान के आधार पर बच्चा संकल्पना बनाता है, निष्कर्ष निकालता है और अपनी समस्याओं को सुलझाता है। अतः संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का ज्ञान होता है। मानसिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: संज्ञान, भावबोध और क्रियावृत्ति। उदाहरण के लिए अंधेरे में जब कोई चीज़ रेंगती हुई दिखाई देती है तो वह सांप का बोध होता है, जिसे संज्ञान कहा जाता है। सांप देखने के बाद जो भय की अनुभूति होती है वह भावबोध के नाम से जानी जाती है। भय के पश्चात जब छिपने या भागने की प्रक्रिया होती है तो उसे क्रियावृत्ति कहा जाता है। इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का ज्ञान होता है। बालक की मानसिक योग्यता उसके संज्ञानात्मक विकास को निम्न 4 अवस्थाओं को प्रभावित करती है। पहली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 17-18 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक बालिकाएँ अपने विषयों पर सोचना आरंभ कर देते हैं। उनके सोच विचार में तर्क का समावेश हो जाता है। किसी भी बात की सूक्ष्मता को, बारीकी को वह समझने लगता है।
दूसरा है संवेदी गामक अवस्था। बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अनुभव प्राप्त करता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ आदि से देखना, सुनना, छूना, स्वाद, सूंघना आदि वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस अवस्था तक बच्चे की सभी इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। जीवन के इन शुरू के दिनों में बच्चा संवेदी गामक सहज क्रियाएं करता है। तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। नई सूचनाओं और नए अनुभवों को वह सीखता है। अपने चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। अनेक प्रकार के प्रतीक उसकी स्मृति में जुड़ते जाते हैं। चौथा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चे अधिक व्यवहारशील एवं यथार्थवादी हो जाते हैं। वे कल्पना एवं वास्तविकता में अंतर करना सीख जाते हैं। वे सच्चाई को समझने लगते हैं, पारिवारिक रिश्तों को समझने लगते हैं तथा उनके विचार क्रमबद्ध एवं तर्कयुक्त भी हो जाते हैं।